बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.3 को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने HCF को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में पेज नंबर 74 पे HCF का टॉपिक है, जिसमें HCF को नाम दिया गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन एंड F फॉर फैक्टर। दी HCF ऑफ टू आर मोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि दो या दो से ज़्यादा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF क्या होता है, रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वो एक ग्रेटेस्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है विच डिवाइड्स दैम विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, जो कि बाकी दोनों एक्सप्रेशन को, जो हमारा ग्रेटेस्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है जो कि HCF होता है, वो बाकी दोनों अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पूरा डिवाइड कर देता है। विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर का क्या मतलब है कि जब रिमाइंडर नहीं आता तो एक नंबर दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे देखें कि HCF को फाइंड आउट करने के मेथड भी बताई हुई हैं, या आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि HCF को फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं। उसमें से फर्स्ट मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड है और सेकेंड मेथड बाय डिवीजन है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। हमारी बात यही हो रही थी ना कि 2 आर मोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 या 2 से ज़्यादा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहला 6x² है और दूसरा 9xy² है। अब इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड में इनको फैक्टराइज कर दिया, मीन्स के हमने अपनी टर्म को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। 2 3x की पावर 2 है, इट्स मीन कि यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हुआ है, तभी वेरिएबल की पावर डबल हुई है। तो आपने यहाँ पे फैक्टराइज करना है तो अलग अलग x क्रॉस x, y 1 टाइम है वो 1 टाइम आप लिखेंगे। अब 9xy² को भी आपने फैक्टराइज कर दिया, 3 क्रॉस 3, x 1 टाइम है और y² 2 टाइम्स है, इट मीन आपने y को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया y1 और y1। अब HCF हमारे पास क्या होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मींस कि इसके अंदर जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें 3 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा x दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन है, इसके अलावा y आपका दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन है। अब ये 3xy जो कि आपका HCF आया है, ये 3xy इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी ये दोनों अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से ग्रेटेस्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये जो 3xy है ये इन दोनों एक्सप्रेशंस को पूरा डिवाइड कर देगा विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर का यही मतलब है कि ये जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आता है, ये ग्रेटेस्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि पूरी इन एक्सप्रेशंस को पूरा डिवाइड कर देता है। अब देखिए हमारे पास सपोज मैं कहती हूँ कि 8 है, 8 एक नंबर है, 8 को 2 डिवाइड करता है, 2 4s आर 8, तो इट्स मीन कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर जब 0 होता है ना तो एक नंबर दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड। ये 3xy आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और ये 3xy आपकी बाकी दोनों एक्सप्रेशंस को पूरा डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये इन दोनों एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर का यही मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों एक्सप्रेशंस को पूरा डिवाइड कर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि किस तरह आपका ये 3xy एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो कि इन एक्सप्रेशंस को पूरा डिवाइड करता है। और विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर का क्या मतलब होता है, देखिए 6x² को भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइड कर देगा 3xy, मीन्स कि 3xy को आप किस से मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाएगा। एक तो आपकी 2 की यहाँ पे कमी है, दूसरा x की। 3xy को 2x से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको पूरा 6x² दे देगा। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा इट्स मीन जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये इस लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। इसका ये मतलब है कि कोई रिमाइंडर नहीं रहता, रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो इसको पूरा डिवाइड कर देता है। 9xy² को भी आपने चेक कर लेना है, 9xy² को सेकेंड एक्सप्रेशन को भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूरा डिवाइड कर देगा। तो 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 9, उसके बाद x इसमें मौजूद है, y की आपकी यहाँ पे एक कमी है xy², मीन्स कि 3xy को 3y से मल्टीप्लाई करें तो ये इसको पूरा डिवाइड कर देता है और आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे 21x² विच इज़ इक्वल टू। अब 21 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 21 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 7s आर 21 एंड 7 1s आर 7।
तो 21 को भी हमने तोड़ना है छोटे छोटे पार्ट्स में, 3 क्रॉस 7। उसके बाद x की पावर 2 है, इट्स मीन हमने x को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, x क्रॉस x। ये वेरिएबल है, वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर को ऐड कर देते हैं, मतलब इसकी पावर 1 है और इस x की भी पावर 1 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1 + 1 2 हो जाएंगे। अब y आपका 1 टाइम है तो यहाँ पे y आप एज इट इज़ ही लिख देंगे। इसके साथ जो सेकेंड एक्सप्रेशन है 35xy², 35 की भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 35 में आपका 5 के टेबल पे डिवाइड होगा, 5 7s are 35 एंड 7 1s are 7। इसके दो फैक्टर आए हैं 5 एंड 7, तो आप इसको लिखेंगे 5 क्रॉस 7। x आपका 1 टाइम है तो आपने x को 1 टाइम लिखना है, y आपका 2 टाइम है तो आपने y को 2 टाइम लिख देना है, y क्रॉस y। अब यहाँ पे आपने देखना है कि हमारा HCF क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन फैक्टर इसमें से आ रहे हैं वो कौन से हैं। तो एक आपका कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ रहा है 7, ठीक है, उसको आपने जब सर्कल कर दिया ना, लेड पेंसिल से सर्कल करें, बाद में बेशक आप रिमूव भी कर सकते हैं, उसको आपने 1 टाइम लिखना है, ठीक। उसके बाद हमारा x जो कॉमन फैक्टर बोलता है, जो जितनी टर्म्स दी गई होती हैं ना उनमें मौजूद होता है, तो हमारी टोटल 2 टर्म्स हैं, 2 एक्सप्रेशन हैं, तो जो दोनों में कॉमन होगा वो कॉमन फैक्टर होगा। तो आपने एक दफ़ा x को लिख देना है, उसके अलावा हमारा y दोनों में मौजूद है 1 टाइम, आपने इसको लिख देना है y को। उसके अलावा ये x एक सिंगल एक्सप्रेशन में है, इसमें नहीं है, y भी सिंगल में है, इसमें नहीं है। तो हमारा जो HCF आया है वो 7xy आया है, और ये 7xy हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉमन फैक्टर आ सकता था वो हमने उठा लिया है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और अगर आप इसको चेक भी करना चाहें तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारी दोनों एक्सप्रेशंस को पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। इसके सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास ये कॉमा के साथ 2 एक्सप्रेशंस हैं। कॉमा से हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकंड एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो 4x² माइनस 9y², और इसमें टोटल 2 टर्म्स हैं। टर्म्स का हमें प्लस माइनस से पता चलता है, फर्स्ट टर्म 4x² और 9y²। अब आपने पहले क्या करना है कि इस टर्म को एज इट इज़ ही पहले लिख देना है, -9y²। उसके बाद हमने देखना है कि देखिए यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, मिडल में माइनस है। अगर हम इस 4 को भी थोड़ा सा मज़ीद फैक्टराइज करें और इसको किसी ऐसे नंबर में लेके जाएं जो कि हमें होल पावर में इसको कन्वर्ट कर दे, तो मैं 4 को तोड़ सकती हूँ 2 क्रॉस 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² का 2x का होल स्क्वायर, माइनस 9y² को मैं तोड़ सकती हूँ 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा एक फार्मूला कंप्लीट होता है। फार्मूला जो आपको याद होना चाहिए, a² माइनस b², कि अगर कोई से भी 2 नंबर हों जिनकी पावर 2 आ जाए, बीच में माइनस हो, तो हम इस नंबर्स को a और b को एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं। अब a को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 2x है, b को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 3y है, a² माइनस b²। तो मैं इसको एक दफ़ा 2x माइनस 3y एक दफ़ा माइनस के साथ लिखूँगी और एक दफ़ा 2x प्लस 3y को प्लस के साथ लिखूँगी और इसके फैक्टर्स को यहीं पे छोड़ दूँगी। अब बारी आती है सेकंड एक्सप्रेशन की। सेकंड एक्सप्रेशन आपका है 2x² माइनस 3xy। इस एक्सप्रेशन को भी आपने एज इट इज़ पहले लिख देना है, 2x² माइनस 3xy। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में डिग्री 2 है, सेकंड में नहीं है, साथ में कोफिशिएंट भी बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों प्राइम है 2 और 3, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो हमारे पास सिर्फ x ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में मौजूद है। आपने x कॉमन निकाल लेना है। फर्स्ट टर्म में से x कॉमन निकाला, 2x बच गया, माइनस सेकेंड टर्म में से x कॉमन निकाला तो यहाँ पे 3y आपका बच गया। तो अब हमारे पास इसके फैक्टर कौन से आए हैं, एक x आया है और एक 2x माइनस 3y आया है, तो इसको भी हम यहीं पे छोड़ेंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर ये लिखी हुई हैं और सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर ये लिखी हुई हैं। दोनों एक्सप्रेशंस में से आपका कॉमन क्या है, वो आपका जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होगा। देन फर्स्ट और सेकंड में से 2x माइनस 3y, ये ऐसा फैक्टर है जो दोनों में मौजूद है। 2x माइनस 3y एंड 2x माइनस 3y दोनों में एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास टोटल 2 एक्सप्रेशंस हैं तो 2 में से कॉमन जो होगा वो कॉमन में जाएगा। अगर 3 एक्सप्रेशंस हैं तो फिर 3 एक्सप्रेशंस में से वो फैक्टर जो तीनों में मौजूद होगा वो आपका कॉमन फैक्टर होगा। तो अब हमारे पास टोटल 2 एक्सप्रेशंस हैं, तो दोनों में 2x माइनस 3y एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में मौजूद है और वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। उसके थर्ड पार्ट में देखें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो x³ माइनस 1 है। तो हम इसको फैक्टराइज करें। इसको फैक्टराइज करने के लिए आप कोशिश करें कि सबसे पहले तो आप इसी एक्सप्रेशन को x³ माइनस 1 एज इट इज़ ही लिख दें।
ठीक है। उसके बाद इसके नीचे इसके फैक्टराइजेशन करें। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो फर्स्ट जो टर्म है उसकी पावर 3 है, तो इट्स मीन हम सेकंड टर्म को भी देखते हैं कि अगर वो पावर 3 में जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि 1 की पावर हम अपने फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 की पावर 3 ले ली, क्योंकि 1 को जितनी टाइम्स भी आप मल्टीप्लाई करते हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हमारा एक फार्मूला कंप्लीट होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, वो फार्मूला जिसमें क्यूब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, a के ऊपर भी क्यूब होता है, b के ऊपर भी क्यूब होता है। ये फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से खुलता है। माइनस का फार्मूला होता है तो पहला फैक्टर माइनस में खुलता है और आगे सारे फैक्टर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर में खुलता है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो a को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर x है और b को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 1 है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि इन टर्म्स को इस फार्मूले में चेंज करती हूँ। तो पहली टर्म a माइनस बी, a को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर x और b को 1, x माइनस 1, उसके बाद मैंने लिखना है a स्क्वायर x स्क्वायर, इसके बाद मैंने लिखना है ए बी, मीन्स के ए बी आपने लिखना है। तो यहाँ पे आप x और 1 लिखोगे और उसके बाद आपने b स्क्वायर लिखना है, 1 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अब हमारी जो टर्म्स हैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, खोल के लिख दें। x माइनस 1, इसके बाद आया x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x 1 जार x और 1 का स्क्वायर 1। ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब आए सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ। सेकंड एक्सप्रेशन x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसमें कोई आपकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ना कोई फार्मूला अप्लाई होता है, प्लस 1। तो इसको आप एज इट इज़ ही लिख देंगे इस फैक्टर को। अब अगर आप गौर करें तो दोनों एक्सप्रेशन में से क्या चीज़ कॉमन है आपकी। अब इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन ये लास्ट पे हुई है और इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन यहाँ पे हुई है। तो दोनों में एक ही फैक्टर कॉमन है जो कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। इसके फोर्थ पार्ट में देखें तो फोर्थ पार्ट में जो पूरा एक्सप्रेशन है उसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक। और जो अगला भी सेकंड एक्सप्रेशन है उसमें भी 3 टर्म्स है। तो जब हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को उठाएंगे a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, तो आपने सबसे पहले तो इस टर्म को एज इट इज़ ही लिख देना है, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, ताकि इसके नीचे ही आपको फैक्टराइजेशन करने में आसानी हो। अब अगर आप गौर से देखें तो एक तो पावर 3 है, 3 टर्म्स हैं, इसमें कोई आपका फार्मूला नहीं लग सकता, फैक्टराइजेशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि फैक्टराइजेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिग्री 2 होती है। अब यहाँ पे गौर से देखें तो एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, a आप कॉमन निकाल सकते हैं, a आप कॉमन निकालें। जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा, रिमेनिंग टर्म यहाँ पे 2a और यहाँ पे माइनस 3। अब जब आपका a कॉमन में चला गया तो यहाँ हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है और उसको हम फिर आसानी से डील कर सकते हैं। a को आप एज इट इज़ ही बाय रहने दें। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डील करना है, इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को, जो कि शो नहीं हो रहा होता तो 1 होता है, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। अब जब आपने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अब 3 के फैक्टर कौन से होंगे, वही 1 क्रॉस 3 होगा, एक ही फैक्टर बनेगा। तो ये इसी फैक्टर को ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मिडल टर्म में। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए पहली टर्म को एज इट इज़ रखना होता है, लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ रखना होता है। हाँ, मिडल टर्म को इन फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मिडल टर्म 2a है, तो 3 और 1 में से माइनस करने से हमारे पास 2a आता है, तो 2 के साथ प्लस का साइन है, तो फैक्टर बड़े वाले को आप प्लस का साइन देंगे। तो यहाँ पे मैं इस 2 को इन दोनों फैक्टर में तोड़ रही हूँ, ठीक है। मैं इसको लिखूँगी 3a माइनस 1a, ठीक है। मतलब इस फैक्टर जिसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ा है उसके साथ a था, तो जब आप तोड़ेंगे उसको 2 फैक्टर्स में तो उसके साथ भी आप उसको जो वेरिएबल है वो आप देंगे। जैसे कि a है तो a उन दोनों फैक्टर्स को आपने दिया। अब कॉमन में देखें, उसके बाद आपने ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग इस तरह से करनी है, 2 फैक्टर्स को इकट्ठा करना है। फर्स्ट 2 फैक्टर में क्या कॉमन है, a कॉमन है, a आपने निकाल लिया, a प्लस 3 और माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो बाहर आप वही 1 ही कॉमन निकाल लेते हैं। अब माइनस कॉमन लिया हुआ है, अंदर दोनों फैक्टर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब फैक्टराइज क्या हुआ कि a तो पहले एज इट इज़ कॉमन था, उसके बाद जो आपकी सेम टर्म होती है वो एक दफ़ा लिखी जाती है और कॉमन वाली टर्म्स a माइनस 1 वो 1 टाइम लिखी जाती है। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई है, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन इस तरह से हो गई है कि एक दफ़ा आप a लिखेंगे, एक दफ़ा आप a प्लस 3 आपने लिख दिया और एक दफ़ा आपने a माइनस 1 लिख दिया। ये फर्स्ट को आपने फैक्टराइज कर दिए। सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो 2a क्यूब प्लस
5a² माइनस 3a। पहले तो मैं इसी टर्म को एज इट इज़ ही लिखूँगी, 2a³ प्लस 5a² माइनस का 3a। अब आप देखें कि इसमें भी सेम हमारा a कॉमन आ रहा है। जब आप a कॉमन निकाल देंगे तो उसके बाद इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 2a² प्लस 5a माइनस का 3। अब यहाँ पे जब आपने a कॉमन लिया है तो फिर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी हमारा पूरा क्वाड्रेटिक में चला गया। तो जब क्वाड्रेटिक में चली जाती है तो फिर हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको लास्ट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट अ नंबर 6। जब 6 हमारे पास आ गया तो 6 के हमने फैक्टर बना दिए। 6 के 2 फैक्टर बने, 1 क्रॉस 6 इक्वल टू 6 और 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा फैक्टर आपका ट्रू है। अब 6 में से 1 माइनस करें तब भी 5 आ रहा है और 2 और 3 को ऐड करें तब भी 5 आ रहा है। दोनों फैक्टर में से हमें 5 मिल रहा है। अब फिर आपने आ जाना है मल्टीप्लिकेशन के साथ साइन को भी देखना है। अब आप दोबारा इसके कोफिशिएंट को -3 से साइन के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 2 को आपने -3 से अब मल्टीप्लाई करके चेक करना है। जब आपने -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आया। ठीक है, पहले साइन के बगैर अगर डायरेक्ट एक फैक्टर मिलता है तो निकालें। अगर कहीं पे एक से ज़्यादा फैक्टर बन जाते हैं तो फिर माइनस के साइन को डील करना है। ठीक, अब देखिए माइनस के साइन को डील करेंगे। अगर मैं ये वाला फैक्टर उठाऊं और 6 में से 1 को माइनस करूं तो एक नंबर को मैं माइनस का साइन दूंगी और एक नंबर को प्लस का साइन दूंगी तो फिर ये हमें 5 देगा। और मल्टीप्लिकेशन में भी एक नंबर माइनस का होगा और एक प्लस का होगा तो फिर ये -6 देगा, ये वाला। और अगर मैं ये वाला फैक्टर उठाऊं 2 और 3 तो ये दोनों को अगर प्लस का साइन दूं, +2 और +3, तो ये मुझे प्लस का 5 देगा। ठीक है, लेकिन जब मैं +2 और +3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो वो मुझे किसी सूरत में भी -6 नहीं देगा। +2 को +3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -6 नहीं देगा। मीन्स के हमारा जो ये वाला फैक्टर है 1 और 6 वाला, ये ट्रू है। ये किस तरीके से ट्रू है कि मैंने इसको 2x² ही लिख दिया और उसके साथ 5 के साथ चूँकि प्लस का साइन है तो मैं 6 को प्लस का साइन दूंगी, 6a को, और 1 को माइनस का साइन दूंगी, -3 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए 6 में से 1 माइनस हुआ, 5 आ गया। अब अगर मैं 6 और 1 को साइन के साथ मल्टीप्लाई करूं, +6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो हमें -6 देता है। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर ट्रू है। अब कॉमन, अब इसको ग्रुपिंग करें। ग्रुपिंग इस तरह से करें कि फर्स्ट 2 टर्म्स और थर्ड और फोर्थ टर्म को इकट्ठा करें। पहली 2 टर्म्स में से 2a कॉमन आया, आपका अंदर रिमेनिंग टर्म a + 3, 6a का 2a कॉमन में चला गया, अंदर 3 बच गया माइनस। अब थर्ड और फोर्थ टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, आपने -1 ही निकाल लेना है। अंदर a + 3 आपका बच जाएगा। अब यहाँ पे आपके कौन कौन से फैक्टर बने हैं? एक फैक्टर तो a बाहर कॉमन है, दूसरा एक दफ़ा आपने वो फैक्टर लिखना है जो कि सेम बन गया, a + 3। एक दफ़ा आपने कॉमन वाले 2a - 1 को लिख देना है, 2a - 1। ये आपने सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। अब आपने देखना है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन की जहाँ पे फैक्टराइजेशन हुई है और सेकंड एक्सप्रेशन की जहाँ पे फैक्टराइजेशन हुई है, दोनों में से कॉमन क्या है। तो HCF हमारा एक तो दोनों में a कॉमन है, उसके साथ हमारा a + 3 इसमें भी मौजूद है फैक्टर और a + 3 इसमें भी मौजूद है, तो आपने 1 टाइम उसको लिख देना है। उसके अलावा इसमें a - 1 है और इसमें 2a - 1 है, ये कॉमन में नहीं जाएगा, तो यही आपका इसका HCF आएगा। इसके फिफ्थ पार्ट को देखें तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास टोटल 3 एक्सप्रेशन है। 3 एक्सप्रेशन कॉमास के साथ हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन में कितने एक्सप्रेशन है। देखिए यहाँ पे कॉमा है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन और थर्ड एक्सप्रेशन। तो अब देखिए जब हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को उठाएंगे, t² - 3t - 4 विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले तो आपने इस टर्म को एज इट इज़ ही लिख देना है, t² - 3t - 4। अब यहाँ पे हमें देखने से ही पता चल गया है कि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। अब अच्छा, इस एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म्स हैं। टर्म्स का पता हमें प्लस माइनस से चलता है। ये फर्स्ट टर्म है, फिर माइनस के बाद ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। अब इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। जब 1 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 4 हासिल किया। अब 4 के हमने फैक्टर बनाने हैं। 4 का एक फैक्टर 1 क्रॉस 4, दूसरा 2 क्रॉस 2। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों फैक्टर में से हमारा कौन सा वो फैक्टर है जो हमें -3 देगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पहली टर्म एज इट इज़, लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज़, और जो मिडल टर्म है हमारी
मिडल टर्म का कोफिशिएंट -3 है। अब ये -3 हमें कहाँ से मिलेगा? देखिए इस फैक्टर में 2 और 2 हमें किसी सूरत में -3 नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों को प्लस करने से 4 आ जाएगा, माइनस करने से 0 आ जाएगा। 1 और 4 ये वो फैक्टर हैं जो हमें -3 दे सकते हैं। अब 3 के साथ नेगेटिव साइन है, तो 4 को हम बड़ी वैल्यू को हम नेगेटिव साइन दे देंगे 4t, और 1 को हम पॉजिटिव साइन दे देंगे। अब -4 + 1 वी गेट -3। इसके बाद आप ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग में ये होता है कि 2 हमने टर्म्स को इकट्ठा करना होता है। फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है? t, अंदर आपकी रिमेनिंग t-4 बच गया, और थर्ड और फोर्थ टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो बाहर आपका जस्ट 1 बच जाता है। अच्छा, हमारे पास दो ये फैक्टर सेम बन गए हैं। एक दफ़ा आपने इन सेम फैक्टर को लिखना है, और एक दफ़ा आपने जो बाहर कॉमन वाला है t+1 उसको लिख देना है, और इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज जो की है इसको आपने यहीं पे छोड़ देना है। इसके बाद हमने इसका सेकंड पार्ट उठाना है। आते हैं इसके सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ। सेकंड एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो सेकंड एक्सप्रेशन को हम पहले एज इट इज़ ही लिखेंगे, t² + 5t + 4। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट के कोफिशिएंट जो कि शो नहीं हो रहा उसको लास्ट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट अ नंबर 4। अब 4 के फैक्टर हमने बना दिए, 1 × 4, 2 × 2। अपनी इक्वेशन की तरफ आते हैं। t² हम लिखेंगे एज इट इज़, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमें वो वाला फैक्टर चाहिए जो कि हमें प्लस माइनस में मिडल टर्म का कोफिशिएंट हमें 5 थी। अब 5 हमें कहाँ से मिल सकता है? 2 और 2 तो हमें किसी सूरत में प्लस या माइनस करने से 5 नहीं दे सकते। हाँ, 4 और 1 वो फैक्टर हैं जो कि हमें 5 दे सकते हैं। अब हमें प्लस का 5 चाहिए। एडिशन में काम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 4 और 1 जो हमने फैक्टर चूज़ किया है उन दोनों को हम प्लस का साइन दे देंगे, और जब हम दोनों को प्लस का साइन देंगे उसके बाद ग्रुपिंग करेंगे, 2 फैक्टर्स को इकट्ठा करेंगे। फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से t कॉमन है, t+4। थर्ड और फोर्थ फैक्टर में से 1 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। अब हमारे पास जो कॉमन एक फैक्टर आया है वो t+4 है, जो कि दोनों में सेम है। एक दफ़ा आपने उसको लिखना है और एक दफ़ा t+1 वाले को लिखना है, और इसको फैक्टराइज करके आपने यहीं पे छोड़ देना है। अब आते हैं इसके थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ जो कि t² - 1 है। अब t² - 1 में 2 टर्म्स हैं। पहली टर्म इसमें t² है और दूसरी टर्म इसमें 1 है। 1 को हम अपने फार्मूले के हिसाब से उसकी पावर ले सकते हैं, क्योंकि पहली टर्म के ऊपर डिग्री 2 है ना, तो हम सेकंड के ऊपर भी 1 के ऊपर भी पावर 2 लेंगे, ताकि हमारा किसी सूरत में स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाए। जो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, a² - b²। जब 2 नंबर हों उनके ऊपर पावर 2 हो, बीच में माइनस हो, उन दोनों को हम एक फैक्टर माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं। अब a को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर t है, b को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 1 है, तो हम क्या करेंगे, t और 1 को एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज हो गया है। अब फैक्टराइजेशन के बाद बारी आती है HCF की। HCF का मतलब ये है कि 3 एक्सप्रेशन है, तो तीनों एक्सप्रेशंस में से कॉमन फैक्टर्स उठाने हैं। पहले के फैक्टराइजेशन यहाँ पे भी पड़ी है, ये 2 फैक्टर बने हैं, सेकंड के ये 2 फैक्टर बने हैं, और थर्ड एक्सप्रेशन के ये फैक्टर बने। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि t+1 और t+1। t+1 एक ऐसा फैक्टर है जो कि तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन है। आपने उसको 1 टाइम लिख देना है, और यही आपका इस क्वेश्चन का HCF होगा। इसके 6 पार्ट को देखें तो 6 पार्ट में भी हमारे पास कॉमर्स से हमें पता चल रहा है कि टोटल 3 एक्सप्रेशन हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड और थर्ड एक्सप्रेशन। और फर्स्ट एक्सप्रेशन को अगर हम लिखें x² + 15x + 56, तो ये हमारे पास इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स में जो डिग्री है वो 2 है, + 15x + 56। पहले इस टर्म को हमने एज इट इज़ ही लिख दिया। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, और इसको डील करने के लिए आपने सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 56 से मल्टीप्लाई किया तो ये 56 ही देगा। अब 56 के फैक्टर्स बनाने हैं। पहला फैक्टर तो यही होगा 1 और 56। ठीक है, दूसरा फैक्टर हमारे पास आएगा 2 × 28। 3 का टेबल इस पर नहीं जाएगा, 4 × 14। इसके अलावा 7 × 8। ये इसके तमाम फैक्टर्स बने। अब इन फैक्टर्स को हमने देखना है कि कौन सा फैक्टर हमारा ट्रू फैक्टर है। आपने क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख देना है। हमें वो फैक्टर उठाना है जो कि हमें 15 दे। ठीक है, 15 हमें कहाँ से मिलेगा? फर्स्ट फैक्टर तो किसी सूरत में प्लस माइनस करने से 15 नहीं दे सकता, सेकंड भी नहीं दे सकता क्योंकि इसको भी प्लस माइनस करने से 15 नहीं आएगा।
थर्ड फैक्टर को देखें कि 14 और 4 18 हो जाएगा, माइनस करेंगे 10 हो जाएगा। ये हमें सिर्फ लास्ट फैक्टर से मिलेगा। अब हमें प्लस का 15 चाहिए, तो 7 और 8 को दोनों को प्लस का साइन देने से ही हमारे पास 15 आएगा। तो यहाँ पे मैं दूंगी 7x प्लस 8x। 7 और 8 को हमने दोनों को प्लस का साइन दिया, मीन्स कि 15 को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। ये फैक्टर जो हमने चूज़ किया। अब चूँकि 15 के साथ x था तो इन्हीं दो फैक्टर के साथ भी हमने x लगाया। अब ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग में 2 फैक्टर्स को इकट्ठा करेंगे। x हमारा फर्स्ट 2 में से कॉमन x प्लस 7, और थर्ड और फोर्थ में से 8 कॉमन, तो x प्लस। अब 56 का 8 कॉमन है, तो 56 को 8 पे डिवाइड करके चेक करना है। 8 7 जार 56, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म 7 होगी। दो फैक्टर हमारे बन गया, एक सेम वाला फैक्टर और एक हमारा कॉमन वाला फैक्टर। इसको हमने यहीं पे छोड़ देना है। अब हमने चले जाना है अपने सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ। सेकंड एक्सप्रेशन है जी x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। आपने एज इट इज़ टर्म को पहले लिख देना है, x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब इसके नीचे हम आसानी के साथ फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन आसानी से इस तरह से होगी कि फर्स्ट का कोफिशिएंट चूँकि शो नहीं हो रहा तो वो 1 है। 1 को लास्ट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया, 24 हमने गेट किया। अब 24 को फैक्टराइज करना है। एक तो 1 क्रॉस 24 बनेगा, दूसरा 2 क्रॉस 12 बनेगा, 3 क्रॉस 8 बनेगा, उसके साथ साथ 4 क्रॉस 6 बनेगा। ये वो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आता है। अब हमें क्या करना है, हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को तो अभी एज इट इज़ ही लिख देना है। हमें 5 चाहिए, ठीक है ना। 5 हमें किस फैक्टर से मिल सकता है। अब फर्स्ट फैक्टर तो किसी सूरत में प्लस माइनस से 5 नहीं दे सकते, सेकंड फैक्टर भी नहीं दे सकते। लास्ट फैक्टर को अगर देखें तो लास्ट फैक्टर में हमारे पास 6 और 4 को प्लस करने से 10 आता है, माइनस करने से 2 आता है, ये भी नहीं दे सकता। 5 हमें मिल सकता है 8 और 3 वाले फैक्टर से। अब हमें प्लस का 5 चाहिए, तो 8 और 3 माइनस की सूरत में हमें 5 दे रहे हैं कि 8 में से आपने 3 माइनस किया तो 5 आएगा। प्लस का 5 चाहिए तो बड़ी वैल्यू को प्लस का साइन दें, 8x माइनस 3x। अब ग्रुपिंग करें, फर्स्ट टू फैक्टर्स को इकट्ठा करें। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आया, x प्लस 8, और थर्ड और फोर्थ में से माइनस 3 कॉमन आया। तो आपने अंदर x माइनस जब कॉमन लेंगे लास्ट टर्म प्लस हो जाएगी। 3 8 जार 24 डिवाइड करके चेक करना है। दो फैक्टर हमारे बने हैं, एक तो वो फैक्टर जो सेम बना है और एक वो फैक्टर जो कि कॉमन में है, x माइनस 3। इसको भी हमने यहीं पे छोड़ दिया क्योंकि अभी हमारे पास एक थर्ड एक्सप्रेशन भी मौजूद है। थर्ड एक्सप्रेशन है जी x का स्क्वायर प्लस 8x। इसको भी हमने फैक्टराइज करना है, x का स्क्वायर प्लस 8x। अब देखें, अगर आप इसको पहले अगेन रिपीट लिख लें, इसके बाद अब यहाँ से गौर से देखें कि दोनों टर्म्स में से, चूँकि इसकी 2 टर्म है तो दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन आ सकता है। ना तो पावर में कोई ऐसा है कि फार्मूला अप्लाई हो, ना कि कोफिशिएंट में से कुछ कॉमन आ सकता है। x हमने कॉमन निकाला, फर्स्ट टर्म का x बाहर, अंदर एक x बचेगा और सेकेंड का 8, इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया। अब अगर आप गौर करें तो जहाँ जहाँ मैंने टिक लगाई हुई है, फर्स्ट एक्सप्रेशन की ये फैक्टर्स हैं, सेकंड एक्सप्रेशन की ये फैक्टर्स हैं और थर्ड एक्सप्रेशन के ये फैक्टर हैं। तो HCF हमारे पास वो फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, जो कि 3 एक्सप्रेशन है तो तीनों में कॉमन हो, 2 एक्सप्रेशन है तो दोनों में कॉमन हो। तो x प्लस 8 और x प्लस 8 ऐसा फैक्टर है जो कि तीनों एक्सप्रेशन में मौजूद है। तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन तीनों एक्सप्रेशंस का।